हेलो। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ दिव्यांग, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या हाल यस समाचार है? सर। अभी नहीं भरे हो ना पोस्ट प्रेफरेंस, या आप भर दिए? नहीं सर, अभी नहीं भरी है। अच्छा अच्छा, तो वो डेट इन्होंने कम कर दिया ना। पहले मैं 26 मान के चल रहा था, हाँ सर। 21 फिर 23 कर दिया है। बताइए, जी आपका थैंक तो यू। नंबर बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई आपको। 325 है ना आपका, थैंक यू सर। और रैंक सर भी मुझे वैसे लगता है कि नंबर 600 अच्छा है के पर आसपास मेरी है। यूपी में वैकेंसी नहीं है। हाँ, थोड़ा आवाज़ जोर से बोलिएगा, लाउडली। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सर सर यूपी में वैकेंसी नहीं है तो सर वही समझ में नहीं आया क्या फील करें। ओके ओके, अभी आप जॉब में हैं या फिर पहला ही है ये नहीं जॉब? सर, मैं ना एक्चुअली ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, ओके। तो हाँ किस तरह का ट्यूशन है ये ऑनलाइन? सर, मैं बाहर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1-on-1। ओके ओके ओके, हाँ इस तरह का एक बच्चा 2022 वाला मुझे कॉल किया था, उसको पुणे अच्छा मिला हुआ है। हाँ, तो क्या दिक्कत क्या रही? वो कंटिन्यू करना चाह रहे होंगे आप? सर, वो तो कंटिन्यू सर ये है कि सर उसमें स्टेबिलिटी नहीं है इतनी। वो खुद का स्टार्टअप था सर उसमें तो। बट सर ये इस नंबरों पे मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाता जिसमें मैं आगे की स्टेट फीसेस की पढ़ाई भी कर सकूं, थोड़ा बहुत ट्यूशन भी पढ़ा सकूं और एक सरकारी सैलरी भी आती रहे अगर। ये सोच रहा था सर। सर मेरा होम टाउन कानपुर में है सर। इसके अभी सर आसपास में जहाँ सर दूर चला जाऊँ, बट अभी ऐसा है कि सर मम्मी है सर घर में और इतना बड़ा तो घर है तो यूपी समझ में, नहीं आ रहा वो कैसे मैनेज यूपी करूँ। का निकाले हैं क्या? कौन कौन सा पोस्ट है यूपी में? सर यूपी में एक तो आपका वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। ईए का है? कितना है ईए? सर 12 वैकेंसी है यूआर की। ओनली 12 है, ओके। और हाँ सर। और कौन सा वैकेंसी है? सर टीए सीबीडीटी है। नहीं, ईए तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ, हाँ ईए सर। ईए तो सर मिल जाएगा। बाकी तो तो ईए से नीचे क्यों जाएंगे हम? ईए के ऊपर ही जाएंगे। तो ईए जो है वो हाँ किस सर। में है? सीबीडीटी में है या? सर सीबीआईसी में है। अच्छा, सीबीआईसी में है। यस हाँ, तो सर। एक तो ये है कि आपका ईए तो कंफर्म है क्योंकि रैंक अच्छा है आपका। तो 4200 यस सर। ग्रेड पे वाला जॉब मिल जाएगा। तो और 4600 यस वाले सर। में क्या क्या है वो देखा है क्या? सर 4600 में सर यहाँ पे तो इनकम टैक्स में 3 वैकेंसी है और एक्साइज इंस्पेक्टर में 4 वैकेंसी है। दोनों नहीं मिलेगा आगे? हाँ सर। 3 4 है तो मुश्किल ही है। हाँ सर। और कोई वैकेंसी नहीं है? नहीं सर, और कुछ नहीं है सर, क्योंकि तो कैग अपनी आप, बताएगा नहीं सर, इसमें कैग में कम वैकेंसीज भी है तो हाँ हाँ, कुछ। सर तो दिल्ली मुझे रहना नहीं है सर, लॉन्ग टर्म में घर में दिल्ली कौन मुझे। कौन है आपका घर में? सर घर में सिर्फ मैं हूँ, मेरी मम्मी है और एक छोटी बहन है। बट तो आप वो सपोर्ट भी करना चाह रहे होंगे सब लोग साथ में रहें, राइट? हाँ सर। सर मेरा खुद का घर है और सर अचानक से भी पापा को हो गया, अभी पापा को लूज किया है तो थोड़ा हाँ सा हाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें सर, इसलिए। तो वरना देखिए, सर मुझे लग रहा है जो सर बाकी सर डिस्क्लोज एक्साइज गुजरात भी मिल सकता था। जो डिस्क्लोज वैकेंसी है उसमें तो ये नहीं मिलेगा, ये जीएसटी नहीं मिलेगा और इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, करेक्ट? और यस ईए सर। मिल जाएगा, ये 3 डिस्क्लोज है। बाकी और यस सर। डीए वगैरह का निकाले हैं क्या? डीए, डिविजनल अकाउंटेंट का सर वो इस बार वैकेंसी 0 है। 0 है, तो फिर वो भी नहीं यस मिलेगा। सर। तो यस खत्म सर। हो गया। कानपुर में है तो दिल्ली नहीं जाना चाहेंगे? दिल्ली? सर दिल्ली सर लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है सर, मुझे थोड़ा सा सर मतलब कम पैसा मिले बट पॉल्यूशन क्राउड सर मुझे पसंद नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर है मेरा तो हाँ मतलब। हाँ, क्योंकि दिल्ली में आपका सीएसएस तो मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ, रैंक अच्छा है तो सीएसएस, और सीएसएस का जॉब मुझे लगता है कि अच्छा। एज क्या है आपका अभी? एज सर मेरा 25 है। 27 है, ओके। तो आगे कुछ सर है 25। पढ़ना? 25, तो आगे कुछ पढ़ना लिखना यस। है? हाँ सर, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है सर, जैसे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा हूँ सर, तो ये पढ़ना मुझे सही लगता है। नहीं, मतलब पढ़ना फॉर कंपटीशन, मतलब यूपीएससी या हाँ सर, बिल्कुल यूपीपीसीएस। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली ले लीजिए ना, फिर क्या दिक्कत है? आप सर रुकिएगा दिल्ली में मत ना वहाँ, एएसएस पढ़ाई। केसेस में सर अप डाउन बहुत होता है सर, एक 50 मिनट सर वहाँ जाम लगता है सर, सुबह 7 बजे उठो तो फिर सर मतलब हम्म, एक तो बहुत दूर लेना पड़ेगा सर फ्लैट, पार्लियामेंट बिल्डिंग से बहुत दूर, हम्म। 12-13 किलो 14 किलोमीटर दूर। और सर मैं शेयरिंग में भी नहीं रह सकता हूँ, मेरी आदत नहीं है सर, मुझे मतलब 1 BHK चाहिए तो पूरा अकेले का चाहिए, ताकि मम्मी को फिर बुला सकूँ अपने पास। तो तो और मतलब सर ये है दिल्ली कि में ना मतलब लोकेशन लोकेशन आप फिक्स किए हुए हैं कि एनी हाउ जॉब कुछ भी मिले यूपी के बाहर नहीं जाना है, करेक्ट?
हाँ सर सीएसए से पढ़ाई का टाइम भी नहीं मिलेगा सर, वर्कलोड सही में बहुत हाई कर दिया सीएसए। लेकिन आप ये भी तो मान के चलिए कि कानपुर नहीं मिला, यूपी तो बहुत बड़ा है ऑलरेडी, वो एक दो तीन कंट्री है, हाँ सर। तो बाद में तो रिलोकेट तो करना ही पड़ सकता है आपको। मान लीजिए ईए भरा आपने, एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ईए भर दिया और आपका कानपुर है, कानपुर से 12 घंटे के डिस्टेंस पे आपका जॉब है, यूपी में तो है ही, और यूपी में तो उतनी सुविधाएं भी नहीं है कि आप बाय रोड कहीं जाइएगा, तो वो तो है नहीं कि 12 घंटे लगते हैं, तो लोगों को घर लेना ही पड़ता है, चेंज करना ही पड़ जाता है, तो उस केस में क्या कीजिएगा फिर? तो उससे बेटर तो दिल्ली है, जहाँ पर सुविधाएं हैं, आप कार रख सकते हैं, आप बाइक रख सकते हैं, फटाक से पहुँच सकते हैं, और मेट्रो है वहाँ पर। अगर बाय रोड जाम लगती है तो मेट्रो है, पूरा दिल्ली मेट्रो है। अगर पढ़ने का है तो राइट, क्योंकि यूपी में अगर जाइएगा 4200 ग्रेड पे तो बस वो स्टॉप हो जाएगा आपका लाइफ। आगे प्रमोशन जो है ले दे के एक इंस्पेक्टर का मिलेगा और एक सुपरटेंडेंट का मिलेगा, सुपरटेंडेंट भी लास्ट में बढ़िएगा, लास्ट 5 ईयर, तो कहानी खत्म। तो कैरियर ग्रोथ जो आप देख रहे हैं वो फिर इधर नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि जो नंबर आपका है वही नंबर लेके कोई बंदा आपका ही दोस्त सीएसएस लगेगा और वो बोलेगा मैं अभी अंडर सेक्रेटरी बन गया हूँ, आप उस समय तक ये रहिएगा ईए में, तो उस समय कहीं दिमाग में आपका आएगा कि अरे गड़बड़ तो नहीं कर दी है, तो ये सब भी सोचना है अभी। हाँ सर एक्चुअली अभी ऐसा है कि मेरी ना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी घर के पास रहने की हो रही थी सर, जिसमें मैंने सोचा हाँ सर आपकी सही है प्रमोशन अभी। पर सर हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ प्रमोशन कि भी, मैं और घर से तो दूर, दूंगा एग्जाम। अगर मान लीजिए कानपुर नहीं मिला सपोज, दूर ही मिल गया, तो उससे बेटर तो दिल्ली है, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर वो बात तो आपकी ठीक है, अगर सर से नोएडा मिल गया तो नोएडा दिल्ली तो पास ही पास है। हाँ बस, हाँ तो सर एक्चुअली यूपी में 2 जोन है सर, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे थे ना सर जो हाँ 2 जोन है, हाँ करेक्ट तो सर करेक्ट। मैं सोच रहा था अगर लखनऊ जोन भी मिल जाए सर, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा जेन्युइन केस है थोड़ा सा, जब मतलब एक्सेप्ट हो जाए शायद से वो लोग। हाँ तो वहाँ पर वही है ना, आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती है, वो आपने रिक्वेस्ट किया ठीक है, लेकिन सामने वाला सुनना चाहिए ना, या सामने वाले के पास वैकेंसी तो होना चाहिए, वो तो स्कोप तो हो करने का, मतलब आपके हाथ में अभी जो फॉर्म भरिएगा ना यही आपके हाथ में, इसके बाद चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो अगर ये मन बनाए हुए हैं कि चलो कम से कम एक चांस तो है कि यूपी में घर के पास रहेगा, तो ठीक है, ये आप भर दीजिए, ये क्योंकि जो भी आप भरिएगा ना 4200 वही मिल जाएगा आपको। नंबर आपका अच्छा है तो दूसरा ऑप्शन सोचने का जरूरत ही नहीं है। सर गुजरात एक्साइज कैसा है मतलब सर आपका मैंने वो जब हम गुजरात जाएंगे तो फिर दिल्ली एक्साइज, दिल्ली में कितना सीट है एक्साइज में जीएसटी में? सर उसमें सर नहीं मिलेगा सर, 48 वैकेंसीज है। अच्छा कम है, ओके। तो गुजरात देखिए करियर वाइज तो गुजरात बहुत बढ़िया है, मुंबई से ऊपर रखता हूँ मैं गुजरात को एक्साइज, हाँ मुंबई से ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर एक तो कस्टम भी मिला हुआ है, उसका भी फायदा है। हाँ आप वाइट यूनिफॉर्म में भी रहेंगे और खाकी में भी रहेंगे, और प्रमोशन का भी एस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। मुश्किल हो जाएगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है वहाँ, आना जाना तो ठीक है, वर्कलोड ज़्यादा है, इवन मुझे लगता है कि बहुत सारे मुंबई के कमिश्नरेट से भी ज़्यादा वर्कलोड है। तो वो आगे पढ़ाई का भी मुश्किल है। हाँ मतलब वो हो गया कि आप एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा मतलब करोड़ों रुपए का जो है वो टैक्स पकड़ेंगे, चोरी पकड़ेंगे, उसमें वो अच्छा फाइल बनाएंगे, तो आपको मजा आएगा उस तरह का। उसी में करियर हम अपना, हाँ उसी में करियर, आप नॉलेज रहेगा आपके पास, कहीं जाएंगे डेपुटेशन पे या इधर उधर, तो आपका अलग रहेगा कि हाँ ही हैज़ नॉलेज। सर यूपी में तो सर आपको पता ही है प्रमोशन का, यूपी में तो प्रमोशन नहीं है, वही तभी तो बोला मैं, ये ही रहिएगा और बैचमेंट आपका अंडर सेक्रेटरी रहेगा, तो और घर से आप दूर भी हो गए मान लीजिए, तो फिर लगेगा कि अरे क्या कर दिया। सर बस ये दिल्ली का मुझे पता नहीं, अंदर से वो फील नहीं आती, पता नहीं क्यों सर। पिछली बार भी सर एक्चुअली मेरे पास अभी एक और ऑफर सर 22 का मैंने दिया था, तो सर उसमें सर कैग मेरे पास 1196 रैंक थी मेरी। तो कैग में क्या ऑडिटर? सर अकाउंटेंट मैंने करा था भी सर, मुझे डेस्क जॉब चाहिए थी। हाँ वही उसी रैंक का है, अकाउंटेंट भी वही रैंक है ना। तो सर मुझे प्रयागराज मिल गया था, घर से 200 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ, बट अभी उसका कुछ आया नहीं है, मतलब सर कुछ नहीं हुआ। फिर तो एक ऑप्शन है आपके पास, अगर मान लीजिए ईए में दूर हो जाता है तो फिर आप वो ज्वाइन कर सकते हैं प्रयागराज वाला। हाँ हाँ,
फिर तो रिस्क ले लीजिए, फिर ईए भर दीजिए, क्योंकि आपका मैं जितना मैं बात कर पाया हूँ, जो क्योंकि समझ सर पाया। मैंने एक लड़के से पता किया था, उसको कानपुर में पोस्टिंग हुआ था, बता रहे थे कोई वर्क प्रेशर ही नहीं है कानपुर में ईएमआई पर। नहीं, ईए में वर्क प्रेशर कहीं भी नहीं रहेगा, अच्छा, ईए में नहीं रहेगा वर्क प्रेशर, कहीं भी नहीं होगा ईए में। तो सर और इसे आगे भी तैयारी नहीं कैसे रहेगा, करें? क्योंकि टीए वगैरह रहेगा आपको हेल्प करने के लिए, हाँ सर। तो वर्क प्रेशर नहीं रहेगा। वो पढ़ने के सर लिए मतलब प्रमोशन का सर मुझे सेल्फ पता है वो स्टडी के लिए एग्जाम है, टाइम। बट सर मुझे ये पता है कि मैं कोई ना कोई एग्जाम फिर निकाल लूंगा सर, बट मुझे टाइम नहीं दे पाएगा, और घर के हाँ, पास तो है फिर मेरी मम्मी फिर से फिर ये ईए पे हम जो है रिस्क ले सकते हैं, ईए ले लीजिए। अगर ईए मिल गया तो ठीक, नहीं तो अकाउंटेंट आपके पास है ही। हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही तो, कीजिए। तो सर डिग्री के टाइम रिक्वेस्ट सर मतलब कर सकते हैं ना, लेटर लिख के या रिपोर्ट लगा के मेडिकल की? हाँ हाँ, एक रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं पीएनबी के नाम से, जो है एडिशनल कमिश्नर पीएनबी की, मेरा ये प्रॉब्लम है, और उस समय अपन बात कर लेंगे। हाँ, मेरा ये पर्सनल नंबर है, इसको आप सेव कर अच्छा लीजिए। सर, हाँ, ठीक है लाइफ में कहीं भी कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो मैं हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, हाँ, मैं सर नंबर। ऐसे परेशानी नहीं करता, आपसे पहले मैसेज करूँगा, आप जब फ्री हो हाँ हाँ, तभी व्हाट्सअप आप। कर दीजिएगा तो मैं कॉल बैक करूँगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए, ठीक, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, थैंक यू।